जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा 7 स्टॉक्स फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जी हाँ, मैं निकाल के लाया हूँ 7 स्टॉक्स जहाँ पे फंडामेंटल साउंड है, टेक्निकल चार्ट बुलिश है और अगले 30 दिन में ये स्टॉक्स एक अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं, अच्छा अपमूव आएगा। तो जिनके पास स्टॉक्स है उनको मुनाफा होगा तो अपने आप हो जाएगी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो ये 7 स्टॉक्स की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम कर रहे हैं 23 दिसंबर 2023 को दिल्ली एरो सिटी के अंदर, जहां पर हम और आप मिलेंगे, बैठेंगे। इवेंट की डिटेल जो है ना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको एक गूगल फॉर्म भी भरना है और गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इवेंट में हम और आप बैठेंगे, इनफॉर्मल बातचीत होगी, लंच होगा, आपकी मैं सुनूंगा, आप मेरी सुनोगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं शेयर करूंगा कि मैं टेक्निकली क्या देखता हूं, क्या नहीं देखता हूं, मेरे डूज एंड डोंट्स क्या हैं और मच मोर। तो दोस्तों, इस तरीके का इवेंट, इस तरीके की गेट टुगेदर मैं पहली बार मतलब कि अंडर माय बैनर फिजिकल मैं इसको कर रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज डू एनरोल फॉर दिस इवेंट। तो दोस्तों अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ पहला स्टॉक फ्रॉम 7 स्टॉक्स फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। पहला स्टॉक है यूटीआई एएमसी। प्राइस चल रहा है 824 का। देखिए यूटीआई एएमसी को देखें तो पायनियर है ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। यूटीआई म्यूचुअल फंड को देखें तो ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है भारत का, ट्रस्टेड हाउस होल्ड ब्रांड है। कंपनी जो थी पहली कंपनी थी जिसने इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया था, चिल्ड्रन प्लान को लॉन्च करा था म्यूचुअल फंड के अंदर एंड नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर यूटीआई म्यूचुअल फंड के पास 27.4% मार्केट शेयर है। अगर आप इसको यूटीआई एएमसी को नैम इंडिया और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो चीपेस्ट है। प्राइस टू अर्निंग यूटीआई एएमसी का देखें तो 18.6 है, नैम इंडिया का 30 है, एचडीएफसी एएमसी का 37 है। डिविडेंड यील्ड देखें तो यूटीआई एएमसी की हाईएस्ट है, 2.69% है, नैम इंडिया की 2.62% है, एचडीएफसी एएमसी की 1.63% है। दोस्तों मेरा इसको चुनने का कारण है टेक्निकल चार्ट जो कि काफी बुलिश है। नैम इंडिया भाग चुका है, एचडीएफसी एएमसी भाग चुका है और एक्शन नहीं हुआ है, तो यूटीआई एएमसी के अंदर नहीं हुआ है। तो चार्ट आपके सामने है और यहाँ पर आप देखें तो सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है, 1 2 3। ये जो राउंडिंग बॉटम्स है असेंडिंग है, मतलब कि सेकंड राउंडिंग बॉटम फर्स्ट वाले से ऊपर है, थर्ड राउंडिंग बॉटम सेकंड वाले से ऊपर है। तो असेंडिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशंस बन रहे हैं जो कि काफी बुलिश है। नीचे में 740 750 एक अच्छा बेस है और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर 950 का पहला टारगेट है, 1000 का दूसरा टारगेट है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक मैंने अपने YouTube मेंबर्स को 790 के अराउंड सेम टारगेट्स के लिए निवेश के लिए रिकमेंड करा हुआ है, तो वो भी होल्ड टाइट सिट टाइट कर रहे हैं। आपको भी राय है कि खरीदें और आराम से बैठें, गिरावट आए तो और खरीदें। और सबसे गुजारिश है कि हमारी YouTube की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। इसमें मैं रेगुलर स्टॉक पिक्स तो शेयर करता ही करता हूँ और साथ में जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसमें मिलता है आपको मौका मुझसे सवाल पूछने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरी YouTube की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो जो दूसरा स्टॉक पिक है मेरा फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए पूरा फार्मा सेक्टर बड़ा बुलिश है। ग्लेनमार्क फार्मा को देखें तो 793 के अराउंड चल रहा है और इसको चूज करने का कारण प्योर एंड प्योर टेक्निकल है। देखिए चार्ट आपके सामने है, 740 के नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक गिरा नहीं। दैट मीन्स वो ब्रेकडाउन जो था फॉल्स ब्रेकडाउन था और अब चार्ट पर एक रिवर्सल बन रहा है और रिवर्सल क्या, 765 के अराउंड एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है जो कि काफी बुलिश है, एक रिवर्सल का संकेत है। और यहां पर देखें तो मेरा टारगेट है, पहला टारगेट है 850 का और एक बार 850 के लेवल्स आएंगे तो कन्विक्शन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब ये स्टॉक बनेगा प्रबल दावेदार ऑफ अ न्यू लाइफ टाइम हाई। तो मेरी यहां पर ग्लेनमार्क के ऊपर एक खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर करेक्शंस पे एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग की राय है तो एक स्टॉप लॉस मस्ट है, 765 का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस लगाएं। टारगेट है 850 का पहला और एक बार 850 आता है तब रिव्यू करेंगे फॉर अ न्यू टारगेट ऑफ न्यू लाइफ टाइम हाई। तो दोस्तों जो थर्ड स्टॉक पिक फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो भी फार्मा स्पेस से है। कंपनी का नाम है डीवीज लैब, 3793 के अराउंड चल रहा है। डेट फ्री फार्मा कंपनी है और इसको भी चुना मैंने प्योरली टेक्निकली। देखिए चार्ट आपके सामने है, पॉइंट ए देखें तो मार्क्ड है, अक्टूबर 2021 के हाईज हैं, 50 to 100 के लेवल थे। उस समय हर कोई आदमी इसको लेना चाह रहा था, एवरीबॉडी वांटेड टू बाय इट और स्टॉक ने क्या है, करेक्शन दिखाई। वहां से आप देखें तो स्टॉक पे करेक्शन आई, लोअर टॉप लोअर बॉटम का रुझान था, कंटिन्यूसली करेक्शन चार्ट्स पे आप देख पा रहे हैं। पहली बार चार्ट्स पर रिवर्सल का संकेत है और पॉइंट भी चार्ट पे मार्क्ड है और मेरा को ऐसा लग रहा है, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि पॉइंट भी जो कि 3900 के लेवल्स पे आ रहा है वो टूटेगा और जैसे ही टूटेगा
तो स्टॉक में जो है रुझान चला आ रहा था टेक्निकली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, वो खत्म हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड होगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम से स्टॉक प्राइस एंटर करेगा हायर टॉप हायर बॉटम का। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट सून देखने को मिलेगा, तो ब्रेकआउट से पहले खरीदते हैं, तो अगर ठीक निकलेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ 4500 के और हाई प्रोबेबिलिटी है जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो गोली की तरह 4500 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आगे की स्टॉक पिक्स आपके साथ शेयर करूं फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूं अपनी ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नवंबर महीने के अंदर ऑप्शंस के अंदर हमने सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस की कॉल दी और 39,000 का प्रॉफिट डिलीवर करा। और अब हमने शुरू कर दी है इंडेक्स की कॉल्स। यहाँ पर हम देंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी मिड कैप की पोजिशनल कॉल्स, मंथली कॉल्स रिकमेंड करेंगे। और आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट को 4400 की बैंक निफ्टी की दिसंबर सीरीज की कॉल 650 पे रिकमेंड करी है। रिपोर्ट के ग्लिम्सेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1452 का हाई लगा है। और इंडेक्स में हम सिर्फ ट्रेंड आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आपको खुद करनी है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऑप्शंस बंद कर दिए हैं, स्टॉक ऑप्शंस में भी आप देखें तो 2 कॉल्स दी आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी, और छोटा प्रॉफिट लेके हम बाहर हो गए, बट मेन फोकस है इंडेक्स ऑप्शंस पर। और भी अगर आप हमारी पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ऑप्शन सेगमेंट की, तो iamrakeshbansal.com पर जाके सारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस में हमको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक चीज बोलूंगा कि हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं, एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों जो फोर्थ स्टॉक पिक है फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रिवरीज, 1671 के अराउंड चल रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 71% की। एफआईज को देखें तो 6.7% होल्ड करते हैं। डीआई यानी कि डोमेस्टिक फंड होल्ड करते हैं हमारे 16%, टोटल हो गया 93.7%। कंपनी को देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 51% का। डेटर डे देखें तो इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 89 डेज टू 68.5 डेज। बट दोस्तों इसको चूज करा है मैंने प्योरली टेक्निकली चार्ट बड़ा बुलिश है, चार्ट आपके सामने है, चार्ट के ऊपर क्लियर नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर मेरे टारगेट्स हैं 1800 प्लस के मेरे टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के लिए मेरी यहाँ पर खरीदारी की राय है। और साथ में डिस्क्लेमर है कि जो हमारी एफएनओ सेगमेंट है वहां पर स्टॉक मैंने अपने एफएनओ सब्सक्राइबर को फ्यूचर का 1635 का रेट, उस समय कैश सेगमेंट के अंदर रेट 1625 के अराउंड का था, इसको खरीदा हुआ है। और सेम 1800 प्लस टारगेट्स के लिए उनको भी खरीदने की राय दी हुई है। अब मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं फिफ्थ स्टॉक पिक फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। स्टॉक का नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, प्राइस चल रहा है 493 का। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो 25 लाख फैमिलीज को सर्व कर चुका है। 284 मार्केटिंग ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग 2 विदेश के अंदर हैं। और रिसेंटली कंपनी ने मतलब कि अनाउंस करा है रेड यानी कि री इमेजिंग एक्सीलेंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये है कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट और इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 21 months. It will bring transformational changes by organically linking the company's work culture, strengthening processes across all verticals, deepening customer engagement and adopting best-in-class technology to build capacity. LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो ट्रेड कर रहा है 0.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.4%। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 45.2% है। एफआईज होल्ड करते हैं 21.2%, डीआईज होल्ड करते हैं 21.5%। टोटल देखें तो 87.9% होता है। और ट्रेड कर रहा है पी ऑफ ओनली 6.51, वेयर एज इंडस्ट्री का पी है 16.5। और टेक्निकली एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है प्री कोविड हाइस के ऊपर, वो मैं आपके साथ दिखाऊंगा। बट ब्रेकआउट के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि प्रमोटर का स्टेक देखें तो दिसंबर 2020 में था 40.31%, सितंबर 2023 में बढ़ के हो गया है 45.24%। पब्लिक का स्टेक देखें तो दिसंबर 2020 में था 15.04%, सितंबर 2030 में घट के हो गया है ये 12.03%। रिटेल घट रहा है, प्रमोटर बढ़ा रहा है, अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है, टेक्निकली एक ब्रेकआउट है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट पे देखें तो प्री कोविड हाइस के ऊपर नीट क्लीन क्लियर डिसाइसिव ब्रेकआउट है। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि ब्रेकआउट तो पहले भी हुआ है लेकिन तब ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, मतलब डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं था, अब सस्टेन हो रहा है। ये नहीं है कि ब्रेकआउट होते मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, एक सॉलिड ब्रेकआउट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है, बट कोई गारंटी नहीं है कि भैया ठीक ही निकलेगा, ऊपर ही जाएगा। 492 93 के अराउंड चल रहा है और मेरे टारगेट्स हैं 530 550 के टारगेट्स हैं। साथ में डिस्क्लेमर है, एफएनओ वाले सब्सक्राइबर्स को मैंने स्टॉक लिटिल लेस देन 480 के अराउंड रिकमेंड करा हुआ है। उसके बाद कैश में देखें तो हाई लगा है 503 का, फ्यूचर सेगमेंट में हाई लगा है 506 का। वी आर होल्डिंग एंड जो इंटेंशंस है इसको होल्ड करने की है
और कोई अगर हमारी FNO वाली सेगमेंट को सब्सक्राइब करना चाहता है तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकता है। और साथ में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी नवंबर सीरीज की परफॉर्मेंस, जहां पे मैंने 1.48 लाख का प्रॉफिट डिलीवर करा है और आप बाकी महीनों की भी परफॉर्मेंस हमारी चेक कर सकते हैं। एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों जो 6th स्टॉक है मेरा फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसका नाम है TB18, 48 के अराउंड चल रहा है। प्योर टेक्निकल कॉल। एक चीज बोलूंगा, जिस तरीके से इंडिया बुल हाउसिंग का कोई बात नहीं करता, कोई नाम नहीं लेता, सब गलत निकले, उसी तरीके से सब इसमें भी TB18 पे भी गलत निकले हैं। बट एक करेज होती है भैया, नोबडी एक्सपेक्ट एनालिस्ट टू टर्न राइट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स। भैया गलत तो सब निकलते हैं, मैं भी गलत निकला था। बट इंडिया बुल हाउसिंग जब दोबारा चला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, अपनी एडवाइजरी में भी रिकमेंड करा, और सेम चीज TB18 के साथ है, दोबारा चलने को तैयार है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। प्योर टेक्निकल कॉल है। चार्ट आपके सामने है, 40, 44 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है और मेरे टारगेट्स हैं टेक्निकली यहाँ 65 रुपीज के। जितना बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से फैंसी नहीं है, कोई और बात भी नहीं कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 65 रुपए के भाव हम दिसंबर महीने में देख लें। तो दोस्तों जो 7 स्टॉक है फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसमें और PSU स्टॉक्स में एक समानता है कि यहाँ पर भी फ्री फ्लोट अगर आप देखेंगे तो 2% का ही है। नाम, फंडामेंटल, टेक्निकल सब शेयर करूं उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूं अपनी मेंटरशिप सर्विसेज के बारे में बता रहा हूं आपको, जहां पर मैं देता हूं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मोमेंटम वाली, कैश सेगमेंट की, निवेश वाली स्टॉक पिक्स, मतलब मोमेंटम वाली भी शेयर करता हूं, लॉन्ग टर्म वाली भी शेयर करता हूं, और पूरी परफॉर्मेंस मेंटरशिप की आप हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके देख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, मोमेंटम के लिए, मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, हमारी सर्विसेज को एक बार ट्राई करें। और एक चीज बोलूंगा, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। तो दोस्तों जो 7 स्टॉक है फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसका नाम है एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, 1680 इसका प्राइस चल रहा है। एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज को देखें तो कंपनी है इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्यूमिनियम die casting including alloy wheels, suspension, transmission and ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स विद ऑपरेशंस इसके हैं स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ये कंपनी शुरू करी थी अनुराग जैन जी ने विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल राहुल बजाज, द चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप, जो अब नहीं रहे, इन 1985। इनिशियली जो थी कंपनी इनिशियली जब कंपनी शुरू हुई थी तो वो ओनली एल्युमिनियम डाई कास्टिंग वर्क करती थी फॉर बजाज ऑटो एंड बजाज ऑटो वाज देयर सोल क्लाइंट टिल 2004। एंड कंपनी ने वेंचर करा दूसरी सेगमेंट्स में ओनली आफ्टर 2004। मार्केट लीडरशिप देखें तो कंपनी इज लार्जेस्ट 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एंड द लार्जेस्ट एल्युमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी इन इंडिया। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 75% की। FIs को देखें तो 8.31%, DIs को देखें तो 14.9%, टोटल हो गया 98.2%। हार्डली एनी फ्री फ्लोट है। और टेक्निकल चार्ट दोस्तों आपके सामने एक चीज बोलूंगा, आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न ऑफ एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज। और खास बात क्या है, यहाँ पर आप एक ब्रेकआउट देख रहे हैं फ्रॉम द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न। और यहाँ पर मैंने क्या है, देखिए फ्लैग से पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसको अगर आप ब्रेकआउट वाले लेवल पे ले जाएं तो ये आपके टारगेट्स आते हैं, थोड़े लंबे समय के टारगेट हो गए ये टारगेट्स आते हैं 2120 के। तो जैसे दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट। तो जो 2120 के टारगेट्स टेक्निकली निकल रहे हैं ओवरनाइट तो आएंगे नहीं, और कोई बड़ी बात नहीं कि भैया 31 दिसंबर तक आए, तो इनमें समय लग सकता है। तो नेक्स्ट 30 डेज के जो मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर वो हैं 1850 के टारगेट्स हैं। और थोड़ा अगर अवधि को बढ़ा दें, होल्डिंग के पीरियड को बढ़ा दें, तो यहाँ 2120 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे 7 स्टॉक्स फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। Thank you. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.